संस्कृत वल्लरी भाग 3 की पुस्तक से षोडशा पाठा नीति श्लोका। इस पाठ में जो श्लोक है उसके हिंदी अनुवाद मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। पहला श्लोक है, हस्तस्य भूषणम दाना सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजनम। इसका हिंदी अनुवाद होगा, हाथ का आभूषण दान है, गले का आभूषण सत्य है, कान का आभूषण शास्त्र है, अलंकारों का क्या प्रयोजन। अगला श्लोक है, नरस्य आभरणम रूपम रूपस्य आभरणम गुण गुणस्य आभरणम ज्ञानम ज्ञानस्य आभरणम क्षमा। मनुष्य का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। विपद्दि धैर्यम आभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युद्धि विक्रमा यशस्वी चाभिरुचि व्यसनम श्रोता प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मानाम। अर्थात विपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमा, सभा में वाणी की कुशलता, युद्ध में पराक्रम, कीर्ति की प्राप्ति में रुचि, शास्त्र ज्ञान में इच्छा, महात्माओं के ये स्वभाव सिद्ध कार्य हैं। अगला श्लोक है, जान्यम धियो हरित सिंचति वाची सत्यम सम्मानो उन्नति दिशति पापम करोति चेता प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथ्यम किम न करोति पुंसा। बुद्धि की मूर्खता का हरण करता है, वाणी में सत्य को भर देता है, सम्मान एवं उन्नति को फैलाता है, पाप दूर करता है, मन को प्रसन्न करता है, चारों दिशाओं में यश को फैलाता है। सज्जनों की संगति मनुष्यों का क्या क्या नहीं कर सकती। निंदतुम नीति निपुणा यदि वा स्वतुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। अद्य वया मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। इसका हिंदी अनुवाद है, नीतियों में कुशल व्यक्ति यदि निंदा करे या स्तुति करे, लक्ष्मी इच्छानुसार आए अथवा चली जाए, आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद, धीर व्यक्ति कभी न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। अगला श्लोक है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते येन वदन्ति धर्मम न सौ धर्मी यत्र न सत्यम अस्ति न तत्सत्यम यच्छ लाभानुपेतम। वह सभा नहीं है जहाँ वृद्धगण नहीं है, वे वृद्ध नहीं है जो धर्म को नहीं बताते हैं। वह धर्मी नहीं है जहाँ सत्य नहीं है, वह सत्य नहीं है जो छल से युक्त हो। और इस पाठ में जो कठिन शब्द हैं उसके आप अर्थ सुन लीजिए। पहला शब्द है हस्तस्य, हाथ का, श्रोतस्य, कान का, कंठस्य, गले का, विपदि, संकट में, विक्रमा, वीरता, चेता, मन, पुसाम, मनुष्यों का, मरणमस्तु, मृत्यु को, धीरा, धैर्यवान, वदंती, बोलते हैं, युद्धि, युद्ध में, प्रसादयति, प्रसन्न करती है, निंदतु, निंदा करें, अद्वय, आज ही, प्रविचलंती, विचलित होते हैं, नासौ, धर्मी, वह धर्म नहीं, यथेष्टम, जितना चाहे उतना, न सा सभा, वह सभा नहीं, न्यायात, पथ, न्याय के उचित मार्ग से, युगांतरे, दूसरे युग, बहुत बाद में, मानोन्नति, सम्मान तथा उन्नति को, यच्छलेनाभ्युपेतम, जो छल से युक्त हो, दानम, दान, भूषणम, आभूषण, ज्ञानम, ज्ञान, सदसी, सभा में, वाची, वाणी में, दिक्षु, दिशाओं में, स्तुवन्तु, प्रशंसा करें, वृद्धा, बूढ़े लोग, यत्र, जहाँ, अभ्युदय, उन्नति में, जान्यम, मूर्खता, सिंचती, सींचती है, समावेशतु, आए, पदम, एक कदम। अब इसका है
अभ्यास कार्य एक पदन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है हस्तस्य भूषणम किम, उत्तर होगा दानम। नरस्य आभरणम किम, उत्तर है रूपम। गुणस्य आभरणम किम, ज्ञानम। क्षमा कस्य आभरणम, उत्तर है ज्ञानस्य। सत्संगति दीक्षु किम तनोति, उत्तर है कीर्तिम। अगला अभ्यास कार्य है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है शास्त्रस्य कस्य भूषणम भवति, उत्तर होगा शास्त्रम श्रोतस्य भूषणम भवति। सत्संगति जनानां किम किम करोति, उत्तर है सत्संगति विधा जाण्यम हरति, वाची सत्यम सिंचति, मनोन्नति दिशति, पापम अपकार करोति, चेता प्रसादयति, धिक्षु कीर्ति तनोति च। अगला प्रश्न है धीरा जना कीदृशा भवन्ति, उत्तर होगा धीरा जना न्यायात् पथा कथमपि पदम न प्रविचलन्ति। अगला प्रश्न है धर्म कुत्र अस्ति, यत्र वृद्धा सन्ति तत्र धर्म अस्ति। वृद्धा किं वदन्ति, वृद्धा धर्म वदन्ति। सत्यम कीदृशं भवेत्, यत् छलेन न अभ्युपेतं तत् सत्यम भवति। अगला है शुद्ध विकल्प चित्वा रिक्त स्थाने लिखत, शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थान में लिखिए। पहला है सत्संगति दीक्षु तनोति, यहाँ उत्तर होगा कीर्ति। निंदतुम, उत्तर होगा नीति गुणा। ग का है नासो, माफ़ कीजिएगा, ख में आपको 3 शब्द भरने, पहले में आप नीति निपुणा भरेंगे, उसके बाद लक्ष्मी लिखेंगे, उसके बाद गच्छतु। घ में नासो धर्मी यत्र न अस्ति, इसमें आप लिखेंगे सत्यम। घ में न सा सभा यत्र न वृद्धा। भूषणे किम प्रयोजनम, उत्तर में होगा प्रयोजनम। अगला है अभ्यास कार्य शब्दार्थ मेलम कुरुत, शब्द अर्थ को मिलाना है। पुंसाम का अर्थ होगा मनुष्यों का, जाण्यम का अर्थ होगा मूर्खता, वाची वाणी में, तनोति फैलाता है, निंदतुम निंदा करें, यथेष्टम इच्छानुसार, न्यायात पथा न्याय के मार्ग से, सदसी सभा में, प्रविचलंती विचलित होते हैं, समाविशतु आए, परस्पर मेलनम कुरुत। इसमें सत्य से हस्तस्य भूषणम होगा दानम, गुणस्य आभरणम ज्ञानम, रूपस्य आभरणम गुणा, श्रुतस्य भूषणा शास्त्र, ज्ञानस्य आभरणा क्षमा, कंठस्य भूषणा सत्यम, भूषणे किम प्रयोजनम, नरस्य भूषणम रूपम। अगला है मंजूषाया पर्याय शब्दान चित्वा लिखत, मंजूषा से पर्याप्त शब्दों को चुनकर लिखिए। पहला आप लिखेंगे नरा पुरुषा, स्तुति प्रशंसा, वृद्धा प्रौणा, महात्मानां साधूनां, भूषणम आभूषणम, श्रोतस्य कर्णस्य। मूल आधारित प्रश्न काम पुसाम सर्वम करोति, उत्तर लिखेंगे सत्संगति पुसाम सर्वम करोति। उसके बाद दूसरा प्रश्न है श्रोतस्य वास्तविकम आभूषणम किम भवति, उत्तर आप लिखेंगे श्रोतस्य वास्तविकम आभूषणम शास्त्र श्रवणम अस्ति। सभायाम के तिष्ठेयु, उत्तर में होगा सभायाम वृद्धा तिष्ठेयु। तो ये था नीति वचनम का पाठ के अनुवाद और अभ्यास कार्य।